मोदी की चाय पी के यूथ की चाय है, यूथ की चाय, कॉकरोच की चाय है, मोदी की चाय नहीं, आप पी सकते हैं। ये यूथ की चाय है, चाय वाला मोदी की चाय नहीं है, मोदी की चाय। जॉब से छुट्टी लेकर आई हूँ क्योंकि आईटी कंपनियों ने जो एम्प्लॉइज का हाल कर दिया हुआ है ना मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, बंधुआ मजदूर बना दिया हुआ है एम्प्लॉइज को, 14-14 घंटे की शिफ्ट, पढ़ने लिखने के बाद ये हालत हो गई है हमारे देश की। अच्छा रखा है ना लड्डू ना मोदी जी को खिलाओ। मोदी जी आपके देश में आपके बच्चे पिटे, मुंह कर लो। बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। देश के होम मिनिस्टर का भी रिजाइन होना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की, दिल्ली पुलिस ने हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े। अनपढ़ के आगे मतलब भैंस के आगे भी बजाना, मोदी के आगे भी बजाना एक ही बात है। चोर वाले काम कर रहे हैं, असलियत चोर वाले काम कर रहे हैं, जो संसद के पीछे से भागने वाले, ये काम कौन कर रहा है? इस्तीफा दो भाई नरेंद्र मोदी, नहीं तो इतनी हिम्मत है तो आमने सामने भाई सब तो रेंडुओं की सरकार बना रखी है जिनके पर। तो इसलिए हमने मेरा ये परिवार समझा कि मेरे परिवार के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, इनके साथ अत्याचार और जुर्म क्यों हुआ? बाबा साहब ने ये संविधान में कहाँ लिखा था कि जो हक मांगता है उसके ऊपर लाठीचार्ज करो? ये तो नहीं लिखा था। हक मांगने से मिलता नहीं है, हक छीना जाता है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार तो रखवाली का होता है, रखवाली करनी चाहिए। चौकीदारी चोर है, अब मालूम पड़ा चौकीदारी चोर है। हाँ चोर है, चोर है और चोरी रहेगा, जिसके पीछे कुछ नहीं है। अच्छा 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके आपको क्या है? जनरल डायर ने जो काम किया था ना बड़ी, वो काम हुआ है। वहाँ चली थी गोलियाँ, यहाँ चली लाठियाँ। उनका कसूर क्या है? अगर बच्चा अपने बाप से कुछ मांगता है, कुछ बस्ताव रखता है, उसे मारोगे? देश में ये काम चलेगा? गुलाम हो गया हमारा देश, इंजस हो गया। ये बच्चों को पहले किसानों को पिटवाया जवानों से, जब किसान आंदोलन हुआ, अब बच्चों को पिटवाया इन जवानों से। बच्चा क्या? आम पब्लिक बच्ची, इन्हें भी आके मार दो, महंगाई से मार रखा है वैसे मार दो। जब तक मोदी रहेगा इसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अनपढ़ गवार देश नहीं चला सकते। आज मोदी एजुकेशन लिख के दिखा देंगे इंग्लिश में पूरा, सब बच्चे अपने घर चल जाएंगे। अनपढ़ वो ना बीवी ने उसका बच्चा क्या करेगा? उसको एहसास ही नहीं है बच्चों का। योगी भी भाई भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। ये बच्चे जब तक बोल रहे हैं ठीक है, बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन बेकार। अनपढ़ के आगे मतलब भैंस के आगे भी बजाना, मोदी के आगे भी बजाना एक ही बात है। कुछ नहीं हो सकता। ये जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक सवाल है, अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो क्या वो तोड़ी जाएगी? क्या जी? यूनिवर्सिटी बनती है तो क्या वो तोड़ी जाएगी? उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई थी, उसे उस बुलडोजर तोड़ने की जरूरत क्या है? अगर किसी आजम खान ने बनाई, मान लो इनको नफरत है मुसलमानों से, आजम खान ने बनाई, तोड़ने की क्या जरूरत है? नाम चेंज कर दो, बच्चों पढ़ी तो रहे हैं, पढ़ने के लिए बनाई है ना। आपको नफरत है मुसलमानों से, नाम चेंज कर दो, कोई बात नहीं, किसी और नाम डाल दो, कम से कम बच्चों को तो पढ़ावा। पर पढ़ने के लिए चीज बनी है तो तोड़ दो। ये अनपढ़ कर सकता, अनपढ़ पढ़ा लिखा बंदा कभी काम नहीं कर सकता। कोई मैकेनिक अपने हाथ से कोई चीज खराब नहीं करता। ये अनपढ़ लोग हैं, इनके दिमाग में कुछ समझ यही करेंगे साजिद जी। उसे तोड़ दो, क्यों तोड़े? आपको नफरत है नाम से, आजम खान के नाम से नफरत है ना, किसी हिंदू के नाम से रख दो, कम से कम बच्चा पढ़ेगा सही। क्या होगा? तोड़ने से क्या होगा? तोड़ दो। अनपढ़, एकदम अनपढ़ सरकार, एकदम अनपढ़। हाल हो गया। मोदी की चाय पी के यूथ की चाय है, यूथ की चाय, कॉकरोच की चाय है, मोदी की चाय नहीं, आप पी सकते हैं। ये यूथ की चाय है, चाय वाला मोदी की चाय नहीं है, मोदी की चाय। जॉब से छुट्टी लेकर आई हूँ क्योंकि आईटी कंपनियों ने जो एम्प्लॉइज का हाल कर दिया हुआ है ना मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, बंधुआ मजदूर बना दिया हुआ है एम्प्लॉइज को, 14-14 घंटे की शिफ्ट, पढ़ने लिखने के बाद ये हालत हो गई है हमारे देश की। पढ़ो तो पढ़ने नहीं देते, और जब पढ़ के कहीं नौकरी करने लगो तो वहाँ बंधुआ मजदूर बना दिया हुआ है सबको। लिखने के बाद पढ़ लिखे से होती है तो अनपढ़ है सारे, सारे अनपढ़ है। ये अभी देश के अंदर जान पूछ के ये सब चीजें हो रही है ताकि कोई भी इनके अगेंस्ट स्टैंड ना ले सके। अच्छा एक बात बताइए, जो लाठीचार्ज हुआ था बच्चों के ऊपर आपने देखा होगा, इसीलिए आई हूँ आज। तो आपने क्या महसूस किया? आपने क्या महसूस किया जो लाठीचार्ज से साफ पता चल रहा है जो आवाज उठाएगा वो पुलिस के सामने ही पुलिस कर देगी डंडा उठाने के लिए। हर
जगह पुलिस ने गुंडागर्दी मचा रखी है। ये सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं है, कोई भी कंप्लेन लेके थाने जाओ वहाँ भी पुलिस गुंडागर्दी कर रखी है। जगह जगह बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं, कभी पुलिस के रूप में और कभी विदाउट पुलिस की ड्रेस में। सिविल वर्दी में मार रहे हैं बच्चों को, ये क्या बनता है? सिविल वर्दी वाले मार रहे हैं। बैंक सिंगल मदर हूँ और मुझे पता है चीजें पुलिस ने मेरे साथ क्या की है। जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल बेकार हो चुकी है। देखिए, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ, मैं इन बच्चों के लिए आया हूँ, मैं इन बच्चों के लिए आया हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे को स्कूल में फ्रेंच दे दी, फ्रेंच, वो बड़ा खुश हुआ, पापा फ्रेंच पढ़ूंगा, फ्रेंच पढ़ूंगा। 2 महीने में मुझसे मजे ले रहा, पापा ये अक्षर वो अक्षर। 2 महीने में कहते हैं सीबीएसई वाले की फ्रेंच नहीं चलेगी, संस्कृत पढ़ो। अब मेरे बच्चे नहीं पढ़े संस्कृत, जबरदस्ती पढ़ो। ये क्या सिस्टम है यार? देखिए क्या कहना? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, क्या इस देश के अंदर मीठा खा के करते हैं, हमें इस्तीफा चाहिए, इस्तीफे की कुर्सी में लड्डू, लड्डू खाओ सब लोग। तो आप खाइए। भैया ने शुरुआत बहुत अच्छा काम किया, इस्तीफा हो गया, सबसे पहले शुरुआत इनसे ही कराई। मीठे की जरूरत, अच्छे काम की जरूरत मीठे से होती है, अच्छे काम की ये मीठे से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा की विदाई के समारोह में है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के अंदर आतंक मचा रखा है ये ना, लड्डू ना मोदी जी को खिलाओ। मोदी जी, आपके देश में आपके बच्चे पिटे, मुंह मीठा कर लो। बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। इस देश के अंदर ये जो लड्डू बट रहा है ना, जनता ने मन बना लिया है इनकी विदाई समारोह का, उसकी विदाई समारोह में बन रहा है ये। उसमें मीठा मुंह किया है मैंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर, अरे प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री जी अपने देश के अंदर अपने अधिकार की मांग को उठाना दंडनीय अपराध है? क्या कानूनन अपराध है? क्या ये अभिशाप है? अरे प्रधानमंत्री जी, अगर हम अपने देश के अंदर रहकर अपने अधिकार की मांग नहीं उठाएंगे तो कहाँ जाके उठाएंगे? आप जब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप जो है इस देश के यूथ को, हम जैसे युवा को, हमारे को आतंकवादी कहते हैं। ये देश के अंदर प्रधानमंत्री कब तक चलेगा? इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कब तक चलेगा? इस देश के अंदर बर्बरता की जो हद है ना, ये पार हो चुकी है प्रधानमंत्री जी, ये बहुत पार हो चुकी है। अभी तक तो देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन की बात हो रही थी। अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे मांग क्या लिया इस देश के नौजवान ने? आपसे यही तो पूछा है, यही तो बोला है कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर के मिसमैनेजमेंट की वजह से, जिसके मिसमैनेजमेंट की वजह से आए दिन इस देश के अंदर शिक्षा के मंदिरों पर ताला जड़े जाते हैं, शिक्षा के मंदिर बंद किए जाते हैं, शिक्षा के मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, शिक्षा के मंदिरों को जमींदोज किया जाता है, उनको बचाने के लिए कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर पोस्टेड कीजिए उस कुर्सी पर। आए दिन देश के अंदर पेपर लीक होते हैं। जब पेपर लीक होते हैं तो पेपर लीक उस धर्मेंद्र प्रधान की मिसमैनेजमेंट की वजह से पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक जब हो जाता है तो डिप्रेशन में आकर इस देश का यूथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर यही चलता रहेगा? अरे प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर अभी तक तो कह रहे थे, देश का यूथ कह रहा था, हम सब भारतवासी कह रहे थे कि गंदे एजुकेशन मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करा दीजिए। अब तो इस देश के अंदर देश के होम मिनिस्टर का भी रिजाइन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की, दिल्ली पुलिस ने हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े, उस सरकार के संरक्षण में इनको संरक्षण किसका प्राप्त है? होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। ये दिल्ली पुलिस की जवाबदेही है। अगर दिल्ली पुलिस फेल हो जाती है तो अमित शाह जी की जवाबदेही है। अरे मंत्री जी, आप क्या देश के अंदर इसीलिए होम मिनिस्टर बनाया है आपको देश की जनता ने? इसीलिए प्रधानमंत्री ने बनाया है कि देश के अंदर युवा अगर अपने अधिकार की मांग करे, देश का अन्नदाता अपने अधिकार की मांग करे तो उसको लाठियों से मारो, उसको अपमानित करो, उसको गाली दो, गाली गलौज करो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारतवासी, भारत के लोग मेरे परिवार हैं,
तो क्या ये लोग जो आए हैं ये परिवार नहीं है? देखिए यही तो मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। उससे क्या पता परिवार ये क्या थूक होता के चाटने वाली बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार का हिस्सा बताते हैं, खुद का परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को अपना देश का परिवार बताते हैं, और दूसरी तरफ परिवार के नौजवानों पर, इस देश की नौजवान शक्ति पर, इस देश की माँ बहनों पर, इस देश की मासूम बच्चियों पर डंडा बजवाने का काम उस अमित शाह की पुलिस के माध्यम से करते हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चल रही है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी आपकी दोहरी राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। मोदी जी के परिवार के बारे में बात, उसका खुद का परिवार नहीं है, शादी की, बच्चा नहीं किया, नहीं हुआ, बीवी छोड़ दी, उसके बच्चे होते हैं पिट रहे होते से मालूम पड़ता कि दर्द क्या होता है, दर्द क्या होता है। ये हम बच्चे हैं उनके, पिटे रहे बच्चों को मरवा रहे हैं, वो हद होती है यार। कोई सेंस है क्या? तरीका है जिसका आगे पीछे कोई है नहीं, उसका बर्तन मांजे, भीख मांगी, ये किया वो किया, प्रधानमंत्री बन गया, पागल दूसरों को पागल बना रहा है, चाय भी अच्छी चूतिया बना रहा है हमारे पास। जे भरते जाओ, नौकरी करते जाओ, उनकी बड़े बड़े मिनिस्टरों की नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं, जीरो जीरो एकदम। जब सड़कों पे अन्नदाता अपनी मांग को लेके आया, उसको बदनाम करने के लिए लाल किले के अंदर इन्होंने दीप सिद्धू को घुसा दिया। अरे स्वाभाविक है ना, इस देशवासी जानता है प्रधानमंत्री जी आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी तो डिग्री पे हजारों बार देश के अंदर सवाल खड़ा हो गया, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे सुनिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, सारे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, भारतवासी समझ चुके हैं, और प्रधानमंत्री जी आपको भी कहना चाहता हूँ, इसका देश का हर वासी समझ चुका है, हर भारतवासी समझ चुका है कि आप देश के अंदर गुमराह करने की राजनीति करते हैं। जिस राम मंदिर के नाम पर आप सत्ता में आते हैं, उस राम मंदिर का चंदा आप लोग खा जाते हैं। यह देश के अंदर दोहरी राजनीति नहीं चलेगी प्रधानमंत्री जी। और जिस प्रकार से जो लाल किला हमारा सेंसिटिव इलाका है, वह 26 जनवरी या 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, वह परिंदा पैर नहीं मार सकता, ड्रोन से उसकी सेफ्टी की जाती है। वहाँ इतना बड़ा दीप सिद्धू कैसे घुस गया? उस लाल किले के उस किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने लाल किले के अंदर उस दीप सिद्धू को घुसा लिया। उसी तरीके से 20 जुलाई 2026 को जब इस देश का नौजवान अपना मांग कर रहा था और प्रधानमंत्री की तरफ, संसद की तरफ बढ़ रहा था, तो उस टाइम इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में आरएसएस के बंदे, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा से मैच करने वाले लोग अपने ग्रुप में सम्मिलित करके और आम देश के युवा पर लाठी भजवाने का काम किया। हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की, हमारी बहन बेटी हम तो ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ पर सिविल वाले जिन्होंने इतनी बर्बरता करी, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया। आप देख रहे हो वीडियो में कैसे उनके ब्रेस्ट दबा रहे। मतलब मैं खुद एमपी से आया हूँ, आज उज्जैन में खुद नहीं आया हुआ था, लेकिन ये जो अत्याचार हुआ है उसके बाद हमें यहाँ पर आना पड़ा है। इसलिए मैं खुद सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट सर्विस से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा है यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के लिए। नहीं आ पाया, लेकिन ये चीजें देखी जो अत्याचार हुआ है उसके बाद हमें यहाँ आना पड़ा है। मैंने कहा जिसका अभी भी जमीर नहीं जाग रहा वो भाई डूब के मर जाओ। ऐसी वीडियोस वगैरह देख के दिख रहा है आपको सोशल मीडिया पे क्या चल जो रहा है। चोर वाले काम कर रहे हैं, असलियत चोर वाले काम कर रहे हैं, जो संसद के पीछे से भागने वाले, ये काम कौन कर रहा है? इस्तीफा दो भाई नरेंद्र मोदी, नहीं तो इतनी हिम्मत है तो आमने सामने भाई सब तो रेंडुओं की सरकार बना रखी है। जिनके परिवार वाले हों वो उनको समझे भाई, जिनके बच्चे हों वो समझे कि क्या है परिवार कैसे चलाते हैं। एक बात है, यूपी में जौहर यूनिवर्सिटी है, जो आजम खान ने बनाए थे, बनाया किसी ने भी हो, लेकिन है तो शिक्षा का मंदिर, उसे तोड़ा जा रहा है क्या? नहीं, गलत है भाई, ये बहुत गलत है। ये तो आपकी विचारधारा ही गलत है। शुरू से लेके आज तक आपने यही किया है कि हिंदू मुसलमान, गोधरा कांड देखो आप, अमित शाह नरेंद्र मोदी क्या गुंडे, महतपुर में जब कांड हुआ था तब कितने मुस्लिमों को अमित शाह ने मारा था, हर कितने मुसलमानों को इन लोगों ने मारा था। तब से ये गंदे हिंदू मुसलमान की राजनीति। भाई अंधभक्तों जागो, अब तो निकलो, अपनी ये पटचक्षु खोल के बाहर निकलो भाई। हैं ये इतनी गंदगी भरी हुई है भाई। तुम्हारे जब बच्चे भीख मांगेंगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा क्या है चीजें।
जो इस समय नहीं आएगा प्रोटेस्ट में, उसको आप क्या कहेंगे? मैं भाई बोलता हूँ कि एक बार जरूर आओ, देश के लिए सहयोग करो, तभी ये चीजें बदलेगी। आप नहीं आ पाते, आप अपने जिला में तो कर सकते हो, आप नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप हर अपने गांव, अपने कस्बे, अपने नगर, हर जगह जाके आप ये चीजें कर सकते हो। मैं भाई सब लोगों को सलाह देता हूँ, चाहे यहाँ नहीं कर सकते आप सोशल मीडिया से करिए, लेकिन इस चीज़ को आप प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं से न कहीं से आप सहयोग करिए जरूर। कुछ भी बदलाव इसका, जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला। स्टूडेंट, गरीब सब भीख मांगने के लिए आ गए हैं। लोग बोलते हैं इतने करोड़, भाई 70% इंडिया में 70% भीख मांगने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। हम देखते हैं भाई 10 रुपए का आटा ले जाते हैं, 10 रुपए का तेल ले जाके जो दिहाड़ी कर रहा है व्यक्ति, भाई हम लोग देखते हैं आंखों से, अपने आंसू आते भाई क्या क्या चल रहा है। और देखो आप हर जगह फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगे हैं। बन रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ विश्व गुरु बन रहा है? कौन सा विश्व गुरु बन रहा है? भीख गुरु बन रहा है, भीख गुरु बन रहा है, भीख मांगने वाला। दो लेने बोलूंगा, एक छोटी सी बात, सब भाई खड़े हैं अपने। आई एम 46 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, कि जब से आया मोदी ये काम हो गया, जब से आया मोदी ये काम हो गया। मेरे साथ पढ़ता था मेरा दोस्त राजेश अग्रवाल, वो मेरे लिए बनिया, और मोहम्मद अकील मुसलमान हो गया। बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत बढ़िया। सरदारों के बच्चे और पढ़ते थे उस स्कूल में, जैसे मैं भी था, आज मैं उनके लिए खालिस्तान हो गया। आज उनके खालिस्तान हो गया। जब से आए मोदी ये हाल हो गया। बड़े प्यार से सत्कार से नाम लेते थे राम का, जय श्री राम, जय श्री राम। अब यूथ जाग, आज राम भी बदनाम हो गया। जब से आए मोदी ये हाल हो गया। अब बोला मतलब कोई बंदा मारता है ना जय श्री राम, तो जिसको पढ़ती है उसे राम ने मारी है, कोई नाम लेके नहीं मारता। राजेश अग्रवाल मैंने मारा ना, जय श्री राम, बदनाम करूंगा। राम धर्म को बेचा, राम को बेचा, मंदिर लूटा, मंदिर लूटा, देश बेचा। अब बच्चे ये बच्चे इनको ही मारो, देश खत्म, घंटा बजाओ, अपने घर जाओ। यहाँ पुलिस मारने के लिए आ गई, जहाँ रेप हो रहे हैं वहाँ तो पुलिस नहीं आ रही है। पुलवामा वाला हमला हुआ, 10 ग्राम गांजा ले जाते हुए गांव में पकड़ लेते हैं, सिटी में पकड़ लेते हैं, वहाँ तो फोर्स नहीं रहती है। जहाँ फोर्स है हर जगह, बॉर्डर पर जाके 300 किलो RDX मिल सकता है। वहाँ क्या है, चुनाव के पहले पुलवामा का पता, वो कहाँ गई यही पता नहीं है। सब खुद करवाती है चुनाव के पहले, और अंधभक्त समझने को आज भी तैयार नहीं है। ओलंपिक मेडलिस्ट है, देशद्रोही। अब ये आगे अपने स्टूडेंट आगे, ये भी गद्दार, तुम ही सही हो बस। किसान है खालिस्तानी, ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे वो देशद्रोही, अब बच्चे आ गए हैं ये भी गद्दार। एक तो ही है बढ़िया पढ़ लिखा अनपढ़ गवार। मोदी का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए पीएम मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। मोदी का इस्तीफा चाहिए। मोदी नहीं, हमारे पूर्वज लड़ेंगे गोरों से, हम लड़ेंगे इन चोरों से। प्रधानमंत्री अनपढ़ गवार होना चाहिए। आप जवाब दीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो से कि ऐसे नारे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री पुलिस को आगे करता है। ये है, ये देखिए, ये हमारा यूथ है, ये यूथ है, ये देखिए। इन्हें मारा, इन्हें मारा। शर्म आनी चाहिए, शर्म इनको मारा, शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाए, डूब के मर जानी चाहिए प्रशासन को। ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ, ये जो नारा ये क्या हम लोग